जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का हिंदी कोर का एग्ज़ाम है 20 तारीख को। और हम लोग जो है लगभग 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसका छठा सेट है। ठीक है, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो तो हम आपको करवा ही रहे हैं। सभी सवाल लगभग यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप लोग पूरा सेट ज़रूर देख के जाइएगा। प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों को उत्तर देना है। इसको आपको पढ़ लेना है। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी, यहाँ से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सबसे पहले सवाल में देखिए बोला गया है कि कवि किसकी समाधि की बात कर रहा है। कवि किसकी समाधि की बात कर रहा है? तो कवि जो कर रहा है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि रानी की समाधि किसका प्रतीक है। रानी की समाधि जो है वो वीरता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है। तो रानी को जो मर्दानी कहा गया है वो पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक युद्ध करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लघु शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा। लघु शब्द का विलोम क्या होगा आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका गुरु। ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, इसका एक टाइटल देना है आपको। तो झांसी की रानी की समाधि आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद फिर इस पैसेज को पढ़ना है ध्यान से। कोई भी पैसेज जो इतना मॉडल प्रश्न आप कर रहे हो प्रैक्टिस, कोई ना कोई जो है पैसेज आपका रिपीटेड कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि देश व्याप्त किस समस्या को ज्वालामुखी कहा गया है। तो कौन सी समस्या को? सांप्रदायिकता की समस्या को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य में आपस में भेद होता है। मनुष्य में आपस में भेद होता है विचारों एवं भावों की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बैर विरोधों की भावना का भड़कना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कबीर ने किसका विरोध किया है। कबीर ने जो विरोध किया है वो पूजा नमाज व्रत के दिखावे का है ना, मतलब दिखावे के अनुसार जो किया जाता है उसका विरोध किया है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। इसका जो उपयुक्त शीर्षक आपको देना है तो कबीर की प्रासंगिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। कौन निबंध का एक भाग है आपको बतानी है। तो प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए। निबंध डैश साहित्य की एक विद्या है। अब ये जो निबंध है वो गद्य साहित्य की एक विद्या है। कार्यालय पत्र डैश का एक रूप होता है। कार्यालय पत्र जो होता है वो औपचारिक पत्र का एक रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। इसमें कह रहा है जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिपोर्टर को हिंदी में कहते हैं हम लोग संवाददाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। इसमें कह रहा है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है। समाचार लेखन की जो शैली है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था शायद पिछले भी इसमें मॉडल सेट में, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो फीचर के लिए हिंदी में जो प्रयोग होगा वो रूपक का प्रयोग होगा। ठीक है, जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष डैश माध्यम है। ये कैसा माध्यम है। तो श्रव माध्यम है। रेडियो से सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए दृश्य वाला जहाँ जहाँ है वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अमर उजाला समाचार पत्र जो है किसका है। हिंदी का है, अंग्रेजी का है, उर्दू का है या फिर नागपुरी का है। तो ये जो है आपका हिंदी का है। किसका है? हिंदी का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ है। तो भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ है 15 सितंबर 1959 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 में। इसमें कह रहा है कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है भाई। तो ये विशेष लेखन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष लेखन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसमें कहा गया है कि इन प्रश्नों का उत्तर देना है 21 से 23 तक। इसको पढ़ करके इसको पढ़ लीजिए आप। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश के जो रचयिता हैं उनका नाम बतानी है। इसके जो रचयिता हैं वह है मीराबाई। विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया है। तो विष का जो प्याला भेजा गया है राणा के द्वारा भेजा गया है। मीरा के प्रभु कौन है। तो मीरा के प्रभु कृष्ण हो जाएंगे। कौन है? कृष्ण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाथिक पथिक का मन कहाँ विचरण चाहता है। तो पथिक का जो मन है वो सागर और गगन के बीच में।
ठीक है। नेक्स्ट है वे आँखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया। किसको बताया गया है, तो व्यवस्था को। आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराई की ओर संकेत किया गया है, तो विदेशी समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो शिष्यों की जो गति होती है अंत समय में पछताना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंपा किसकी बेटी है आपको बतानी है। अब ये जो चंपा है ये सुंदर की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 29, घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर का। ठीक है, वे आँखें किसकी रचना है आपको बतानी है। अब ये वे आँखें जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, उसके बाद इस वाले गद्यांश को पढ़ना है, पढ़कर फिर क्वेश्चन आंसर करना है। आप चाहो तो वीडियो रोक कर पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ। कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है विदाई संभाषण से लिया गया है। यहाँ माई लॉर्ड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर जो माई लॉर्ड प्रयुक्त हुआ है वो लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर आता है 33, इसमें कह रहा है विचलन समय करुणोद पादक होता है क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा बिछड़ने से दुख होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, इसमें कह रहा है कि मियाँ नसरुद्दीन किस विद्या की रचना है। तो मियाँ नसरुद्दीन जो है वो संस्मरणात्मक शब्द चित्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। तो ये किया गया था बंगाल विभाजन की तरफ। ठीक है, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के शूटिंग के अनुभवों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा पथेर पंचाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अखबार नवीस का अर्थ क्या होता है। तो अखबार नवीस का जो अर्थ होता है उसको हम लोग पत्रकार बोलते हैं। गलता लोहा कहानी का लेखक कौन है। तो इसके कहानी का लेखक है शेखर जोशी। नेक्स्ट है आपका आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है। अब ये जो आत्मा का ताप है ये जो है आत्मकथा की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है। तो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1880 में। आलो अंधारी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है ये बंगला में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा सही जवाब इसका तातुस ने। किसने, तातुस ने। क्वेश्चन नंबर 43, कुमार गंधर्व ने किसे चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अनभिषिक्त सामग्री माना है। सही जवाब हो जाएगा लता मंगेशकर को। राजस्थान की रजत बूंदों के रचनाकार कौन है आपको बतानी है, यानी इसके आपको लेखक का नाम बताना है। सही जवाब हो जाएगा अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 45 पे। इसमें कह रहा है कि कुएं को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें को कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे, चिनाई कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, चिनाई बोलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।